हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार सिविल कोड के लिए पियोन के लिए हिंदी का PBI क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे भी पहले भी हम कहीं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है करा चुके हैं, तो यदि वो सब प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। और चलिए आज का प्रश्न जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार सिविल के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि छठी का दूध आना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। छठी का दूध आना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है। तो छठी का दूध का आना आना मुहावरों का अर्थ होता है कि संकट के समय पिछले सुख की याद आना। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पर किसी कारण से इतना ज़्यादा दुख आ जाता है, जब किसी कारण से किसी पर इतना ज़्यादा दुख आ जाता है कि उसे पिछला सुख याद आने लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि किसी और एक स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो वो जो होता है अन्यत्र होता है। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अन्यत्र होता है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अन्यत्र। क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी कि मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो मोल का समानार्थी शब्द जो होता है वो दाम होता है। जैसे किसी से हम दाम मोल करते हैं, क्या करते हैं, दाम मोल करते हैं। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दाम। क्या हो जाएगा, तो दाम हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द होता है आतिथ्य होता है। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है आतिथ्य होता है। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आतिथ्य। अगला प्रश्न है 5 नंबर की धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो उसके बीच का एक शब्द जो होता है वो ये होता है अंतरिक्ष होता है। क्या होता है, तो वो अंतरिक्ष होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है 6 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी कि इस स्पेलिंग में मतलब कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। यानी कि धाराशाही जो है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर धाराशाही ऑप्शन नंबर सी जो है सही लिखा हुआ है। कौन सा, तो धाराशाही ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है सही, बाकी सब क्या है, गलत है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर की तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द होगा, यानी कि तिमिर का विलोम शब्द जो है क्या होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश होता है। क्या होता है, वो प्रकाश होता है। और आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो आकाश का विलोम शब्द होता है पताल। क्या होता है, पताल होता है। और रात्रि का क्या होता है, तो रात्रि का जैसे दीवा हो गया, दिन हो गया, ठीक है, और दिवस हो गया। और जैसे अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो जैसे प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, जैसे रोशनी। ठीक है, ये सब होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की सही स्पेलिंग का चूज करना है। तो चलिए, परिणाम का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। परिणाम का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो परिणाम का सही विलोम शब्द क्या है, स्पेलिंग जो है वो परिणाम का ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम से करेक्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणाम, जो कि सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि दिए गए वाक्य
किस भाग में त्रुटि है? केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। किस भाग में जो है त्रुटि है? तो यहाँ पर त्रुटि है केवल आप ही। क्या है? यहाँ पर त्रुटि दिया गया है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकता था यह काम जो है निपुणता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर की कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा जो है इसमें गलत दिया गया है? किसका विलोम शब्द जो है वो गलत है? तो जय जय का पराजय होता है, ये तो सही है। अनुराग अनुराग का विराग होता है, ये भी सही है। विधि का निषेध होता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। यानी कि शुभ शुभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुभ का होता है अशुभ। क्या होता है? तो अशुभ होता है। शुभ का विलोम शब्द जो है वो अशुभ होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। वह एक आवश्यकीय कार्य से जो है क्या किया गया है? बाहर गया है। तो इस यहाँ पर जो है त्रुटि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवश्यकीय कार्य पर क्या है? यहाँ त्रुटि है। वह एक कार्य से बाहर गया है। वह एक कार्य से बाहर गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि कृपया का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? कृपया का सही विलोम शब्द सॉरी क्या है? सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो कृपया जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सा बिल्कुल से सही है। बाकी सब के सब क्या है? गलत है। ये सब के सब क्या है? गलत है। सिर्फ ये सही है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये मगही भाषा जो है शामिल नहीं है। कौन सी भाषा नहीं शामिल है? तो ये मगही भाषा शामिल नहीं है। बाकी सब का सब क्या है? शामिल है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मगही। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान आदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है? तो आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान होता है। क्या होता है? तो प्रदान हो जाएगा। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रदान। क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द है जो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो मुर्गा का समानार्थी शब्द जो है सीखी नहीं है। क्या नहीं है? तो सीखी नहीं है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि गंगा से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? गंगा से उत्पन्न वाक्य के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द जो होगा वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगे हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगे। क्या हो जाएगा? गंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर में है कि कौन सा विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 3 13 होना तय करना ये गलत है। क्या नहीं है? ये गलत है। 3 13 होना ये गलत है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 13 होना तय करना ये गलत है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर में प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि अनिर्वचनीय के लिए एक सही स्पेलिंग कौन सा है? अनिर्वचनीय का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है? तो अनिर्वचनीय का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम से बिल्कुल सही है, अनिर्वचनीय। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाला को क्या कहा जाता है? व्याकरण जानने वाला को क्या कहा जाता है? तो उसको व्याकरण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना मुहावरों का अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलना मुहावरों का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है? पछताना होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पछताना। तो यदि अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।